हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोगों ने आपका एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट करा है, उसका इंट्रोडक्शन हम लोग कर रहे थे। इसमें मैंने आपको 3 एग्जांपल्स इससे पहले वाली क्लास में बताए थे और आपको ये बताया था किस तरीके से हम लोग इस एक्सरसाइज में रैशनल फंक्शंस को इंटीग्रेट करेंगे बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के थ्रू। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या है? मैंने आपको कल बताया था कि अगर हमें कोई रैशनल फंक्शन मिल रहा है जो कि क्या होगा, आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन होना चाहिए, तो हम उसको क्या करते हैं, एक दो या तीन पर्टिकुलर फ्रैक्शंस में क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, जैसा कि छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन ही करने लग जाएंगे। मैंने बताया था अगर आपके पास कुछ इस तरीके से px प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए, ये एक आपके पास क्या है बेटा, एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या था, जिसकी डिग्री डिनोमिनेटर के ऊपर से अगर क्या होती है, बड़ी होती है, तो उसे प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहते हैं। नीचे वाले पॉलिनोमियल की इससे डिग्री ज्यादा है, तो इसको हम डिकम्पोज करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। किसमें करते हैं डिकम्पोज? हम लिखते हैं इसको a अपॉन, ये हमने देखा नीचे, देखो ऐसे ना आपके 5 टाइप्स थे। कितने टाइप्स के क्वेश्चन थे आपके? 4, 5 और 6 टाइप्स के आपके क्या थे, आपके पार्शियल फ्रैक्शंस हमने कन्वर्ट करके आपको दिखाए थे। एक ये था जब डिनोमिनेटर में 2 डिफरेंट फैक्टर्स होंगे, दूसरा था जब आपके डिनोमिनेटर में सेम फैक्टर होंगे। ठीक है, 2 सेम फैक्टर होंगे। तीसरा था 2 सेम फैक्टर है और एक अलग है, ये तीसरा टाइप था। चौथा था आपके तीनों डिफरेंट थे, और पांचवा था एक क्वाड्रेटिक था और एक आपका लीनियर फैक्टर था। ठीक है, कुछ इस टाइप के आपके टाइप्स थे। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो देखेंगे वहां पे, अदरवाइज हर क्वेश्चन में वो चीज रिपीट हो रही है, बट हाँ प्रीवियस क्लास आप जरूर देखें, इसका जो लेक्चर नंबर 16 है। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी की फॉर्म में इसको ब्रेक करके लिख दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा, और उसके बाद हम a और b फाइंड आउट कर रहे होते थे भाई साहब। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं ली है तो आपको मेरी बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, मतलब थोड़ी बहुत आएगी, ज्यादा नहीं आएगी। तो प्रीवियस क्लास आप देखो, लेक्चर नंबर 16। ठीक है जी, हालांकि हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 14 है उससे स्टार्ट करेंगे आज, और इसमें आपको बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन आगे बढ़ने हैं। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को आप स्टार बना सकते हैं। क्यों बनाएंगे स्टार? बिकॉज इट इज इटसेल्फ अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये अपने आप में एक अलग टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है जी, इसमें क्या डिफरेंट है मैं आपको बताता चलूंगा, ध्यान से देखेंगे मेरे साथ। ठीक है, तो चलो इसको मेरे साथ देखो आप लोग। आप नहीं कर पाओगे इसको अगर आप पहली दफा इस क्वेश्चन को देख रहे हो। ठीक, आपको करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो मेरे साथ इस क्वेश्चन को देखोगे, सीखोगे, फिर उसके बाद आप लोग आराम से नोट डाउन करना। ठीक, यहां पर आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आपने जो चीजें सीखी थी पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना, वो क्या सीखा था कि यार px प्लस क्यू नीचे x प्लस है, अभी अभी मैंने आपको बताया, इंटू एक्स प्लस बी, इस फॉर्म को आप ब्रेक करते थे किसमें, a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी की फॉर्म में। अगर यहां पर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाता था, किसका होल स्क्वायर हो जाता था? एक्स प्लस ए का। पर आप देखोगे यहां पर ये फैक्टर कैसे लीनियर है बेटा, अगर स्क्वायर हो जाता तो आप कैसे होता था, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, फिर यहां पर एक्स प्लस ए प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी, कुछ इस तरीके से आप इसको ब्रेक करते थे। मतलब एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, तो एक बार एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, उसके ऊपर ए आ जाएगा, प्लस बी अपॉन फिर केवल एक्स प्लस ए, फिर एक्स प्लस बी जो तीसरा आपका फैक्टर था। यहां देखोगे आप 2 डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स हैं, बट ये वाले आपके क्या, 2 लीनियर फैक्टर सेम है, एक्स प्लस ए और एक एक्स प्लस बी है, 3 फैक्टर बट 2 यहाँ पे सेम है। उस केस में आप इस तरीके से इसको डिकम्पोज करते थे, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक करते थे। और फिर एक और चीज था आपका, अगर क्या आ जाए बेटा, कुछ इस तरीके की फॉर्म है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्म आ जाए। ठीक है, ई एक्स प्लस डी की फॉर्म आ जाए जी, तो आप इसको किसमें ब्रेक कर देते, ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस इसको आप ऐसे लिखेंगे एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और इसके ऊपर क्या लिखा जाएगा, बी एक्स प्लस सी। बात समझ में आती है? इस तरीके से इसको फॉर्म कराया था। अब यहां पर आप देखोगे नीचे दो क्या मिल रहे हैं आपको, क्वाड्रेटिक क्या मिल रहे हैं, फैक्टर्स मिल रहे हैं, और इसका फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पाते थे। कंडीशन ये थी, इसका फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। वैसे ही क्या आप इसे फर्दर फैक्टराइज कर पाओगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को? क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 के कोई फैक्टर्स होंगे सर? अब ये मत बोल देना रियल फैक्टर्स नहीं होंगे सर यहाँ पर। ठीक है, आप मत बोलना एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, बीच में माइनस होता तो मैं बोलता, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तो आप क्या करते, आप इसको लिखते एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिख देते। ठीक है, यहां से आप ये भी समझ सकते हो एक नई चीज, अगर आपको ऐसा मिले 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे ऊपर क्या मिल रहा है, ऊपर आपको मिल रहा है 3x प्लस 5, तो आप इसको क्या लिखोगे, 3x प्लस 5 अपॉन
इसको लिख सकते हैं आप x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। इन दैट केस आप दो अलग अलग फैक्टर्स बना देते, फिर आपको जो मैंने बताया था ना पहली वाली फॉर्म, उससे आप कर जाते इस क्वेश्चन को। बट यहाँ पर बीच में प्लस है, इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। एक तो तरीका क्या बनेगा इसको करने का, आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ये बराबर हो जाएगा बेटा ax प्लस बी, बिकॉज क्वाड्रेटिक जब हमें क्या मिलता है, क्वाड्रेटिक फैक्टर मिलता है, तो हम उसके ऊपर क्या बनाते हैं, लीनियर फैक्टर बनाते हैं। ऐसा लिखते हैं ax प्लस बी, नीचे लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस दूसरा लिखेंगे cx प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर। आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसको करने का एक तरीका ये है, बट ये थोड़ा सा लेंदी चला जाता है, ठीक है। तो हम इसको शॉर्ट करके आपको बताएंगे कैसे इसको करना है क्वेश्चन को, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अच्छा, फिलहाल के लिए एक और चीज आपको कंफर्म यहाँ पे करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा ये कैसा फंक्शन है, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, बताइए सर। निशांत, प्रॉपर है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है? पीयूष, इम्प्रॉपर है? तरुण, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? इम्प्रॉपर लग रहा है आपको। पीयूष को क्या लग रहा है? हाँ, प्रॉपर लग रहा है। सर आपको इम्प्रॉपर लग रहा है, क्यों लग रहा है आपको इम्प्रॉपर, बताइए। सर आप नीचे देखो, इसकी डिग्री कितनी है, अगर आप एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे होगा एक्स की पावर 4, ऊपर कितनी है 2, डिग्री ऊपर 2 है, नीचे 4 है, नीचे वाले की डिग्री ऊपर वाले से ज्यादा है कम है? ज्यादा है, ज्यादा होती है तो प्रॉपर फंक्शन होता है, रैशनल फंक्शन होता है, इम्प्रॉपर होता है? प्रॉपर होता है सर, प्रॉपर रैशनल फंक्शन ही है। बात समझ में आ रही है? हाँ चलो, अब यहां पर देखोगे आप सबसे पहले क्या करोगे, एक असम्पशन कर लोगे, आपने लेट कर लिया एक्स स्क्वायर को आप थोड़ी देर के लिए बेटा क्या मान लो, y मान लीजिए। क्या मान लीजिए, एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए आप लोग y कंसिडर करेंगे। ये सबसे पहला स्टेप करना है, इसी को मेरे साथ आप लोग एक्स स्क्वायर को क्या मान लोगे आप लोग, y। तो अब देखो ये जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस फोर, मैंने एक्स स्क्वायर को y माना तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा y अपॉन y प्लस वन y प्लस फोर, ऐसा लिख सकते हैं। इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब आप इसको देख के थोड़ा एक्साइटेड हो जाए ना। अब ये y अपॉन y प्लस वन, ये जो मुझे फ्रैक्शन मिला अभी, ये जो रैशनल फंक्शन मिला, ये जो मुझे रैशनल फंक्शन मिला है, क्या ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है या नहीं है? है ना सर, प्रॉपर है ना, नीचे की डिग्री 2 ऊपर की डिग्री 1। अब मैं इसको क्या करूंगा, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक कर दूंगा, बिकॉज यहां पर इसको इजी है ना करना। ये दो लीनियर फैक्टर है, कैसे फैक्टर है, दोनों अलग है सेम है, अलग अलग है। अगर दोनों अलग अलग लीनियर फैक्टर मिलते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, a अपॉन पहला वाला लीनियर फैक्टर y प्लस वन प्लस बी अपॉन दूसरा वाला लीनियर फैक्टर y प्लस फोर। अब आप क्या करोगे बेटा, a और b की वैल्यू निकालोगे। आपके दिमाग में एक चीज क्लिक कर रही होगी, सर अभी तक जितनी बार हमने सब्स्टिट्यूशन करा था, हम फटाफट से उसको क्या कर देते थे, डिफरेंशिएट कर देते थे। करते थे नहीं करते थे? क्यों करते थे? ताकि हम इस dx को हटाकर अब dy, अगर नया वेरिएबल लाए तो dy बना दे। बट मैं अभी इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूं, मैंने अभी इंटीग्रेट नहीं करा, मैं तो केवल अभी इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक कर रहा हूं। अभी आप देखते रहो, अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं करा है। जब तक हम इंटीग्रेट नहीं करें तब तक मैं dx को चेंज नहीं करूंगा ना। मैंने यहां पर इसको रख के इंटीग्रेट होना करना चालू करा है। हम केवल अभी सब्स्टिट्यूशन करेंगे यहाँ पे। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यार अभी तक तो जैसे हम सब्स्टिट्यूशन करते थे डिफरेंशिएट जरूर कर देते थे, बट इस टाइप के क्वेश्चन में अभी डिफरेंशिएट नहीं होगा, ठीक है। अब ये आपको सिंप्लीफाई करने में मदद कर रहा है। ये आ गया, आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक कर, अब आपको a और b निकालना है। कैसे निकालोगे, मैंने कहा था इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर किसके आ जाएगा, a इंटू वाई प्लस फोर प्लस बी इंटू वाई प्लस वन। बेटा एलसीएम लेने पे क्या होगा, नीचे डिनोमिनेटर में इन दोनों के, इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सेम चीज ये चीज आ जाएगी, ठीक है। मैं इसको अब नहीं लिख रहा हूं, आपने प्रीवियस वाली क्लास ली होगी, मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। नहीं ली तो जरूर उसको लेके आइए क्लास, ठीक है। तो यहां पर ये चीज आएगी तो कैंसिल आउट हो जाती है डाउन में, ठीक है। तो इसलिए हम उस चीज को नहीं लिख रहे हैं अभी डिनोमिनेटर को। अब हम क्या करेंगे बेटा, मैंने आपको बोला था इसको सॉल्व करने का तरीका, सबसे सिंपल स्टेप क्या था, अब आप क्या करोगे, लेट कर लोगे। मैंने आपसे बोला था यहाँ पे y प्लस फोर दिख रहा है और y प्लस वन दिख रहा है। हम क्या करते हैं, एक एक करके, एक बार हम इस चीज को, इस टर्म को जीरो बना लेंगे, एक बार इस टर्म को जीरो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अगर मैं जो मेरे को दो फैक्टर दिख रहे थे ना, दो डिफरेंट लीनियर फैक्टर, इनके जीरो निकाल लो। इसका जीरो मतलब यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखो जिससे जीरो हो जाए। तो क्या करोगे, y को क्या लिखोगे आप, माइनस फोर, एक बार ये कर लो, और दूसरी दफा आप क्या करो, लेट कर लो, y को क्या ले लो आप, माइनस का वन। ये दो काम आपने करना है। माइनस फोर लेते देखो क्या काम होगा, माइनस फोर लेते क्या काम होगा, अपने ऐसे माइनस फोर रखा, ये क्या हो जाएगा, जीरो। अब ध्यान से देखो, इस y की जगह माइनस फोर रखोगे, माइनस फोर इक्वल्स टू, ये y है,
y की जगह आपने -4 रखा, यहां रखोगे -4 तो 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू -4 प्लस 1, -4 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा आपका, इट विल बी माइनस का 3b, तो b कितना आ गया आपका 4/3, b आ गया आपका 4/3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4/3 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। अब इस -1 को आप यहां पुट कर दो तो क्या हो जाएगा इस पूरी इक्वेशन में, तो y -1 रखा आपने, यहां रखोगे a इंटू -1 प्लस 4 प्लस ये हो जाएगा 0, -1 प्लस 1 कितना होगा 0, तो उसको 0 रहने दो। अब यहां पर बच्चे क्या होने वाला है आपका, हो जाएगा -1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3a, तो a कितना आ रहा है बेटा आपका -1/3, इसको आप दूसरे 4 -1 3 है ना, तो 3 नीचे तो आएगा, ठीक है। इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, क्या मान लेंगे सेकंड। इतनी बात समझ में आती है सर आपको? इसको मानो तीसरा, ये हो जाएगा तुम्हारा दूसरा। अब देखो जरा, आप क्या कर सकते हैं, x² अपॉन x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 4, इसको क्या लिख रहे थे आप लोग, आप इसको किसके बराबर लिख रहे थे, आप इसको देखो फ्रॉम, अभी हम क्या क्या लेने वाले हैं, फ्रॉम 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशंस को देखने वाले हैं। सेकंड में हम इसको किसके बराबर लिख लेते हैं, y अपॉन y प्लस 1 इंटू y प्लस 4 के बराबर लिख रहे थे, हाँ ना बोलो, लिख रहे थे नहीं लिख रहे थे? अच्छा, अब इसको किसके बराबर लिख रहा था, y अपॉन y प्लस 1 y प्लस 4 को किसके बराबर लिख रहा था, a अपॉन y प्लस 1 प्लस b अपॉन y प्लस 4 लिख रहा था। तो मैं a और b की जगह वैल्यू डाल दूं, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, तो मैं a की जगह वैल्यू डालने वाला बेटा, a की जगह लिखने वाला -1/3, तो -1/3 नीचे क्या आ जाएगा y प्लस 1 प्लस दूसरा b कितना 4/3, 4/3 नीचे आ जाएगा y प्लस 4 से। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अब फाइनली आपने क्या करना है, आप क्या लिख सकते हैं, x² अपॉन x² प्लस 1 x² प्लस 4, भाई हमें इंटीग्रेट तो x के टर्म में करना है ना, करना नहीं करना। अब मैं क्या करता हूं, इस y को वापस से क्या ले लेता हूं, x² ले लेता हूं, मैं y को क्या ले लेता हूं, x² ले लेता हूं, मैं लिख दूंगा -1/3 इंटू, इसको ऐसे लिख देते हैं -1/3 -1/3 इंटू x² प्लस 1 प्लस 4/3 x² प्लस 4। अब आपने वापस से y की जगह क्या ले लिया, x² ले लिया ना, y तो x² के बराबर था। अब आपको तो इसको इंटीग्रेट करना है, अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है x² अपॉन x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 4, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चे आपका, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहां -1/3 आपने बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा 1/x² प्लस 1 का स्क्वायर कर लेते हैं प्लस 4/3 तुमने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 4 क्या होता है बच्चे आपका 2 का स्क्वायर होता है। क्या तरुण जी आपको फॉर्मूला याद है, 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताओ तरुण, आयुष आप बताइए। हाँ ना 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 ना, दोनों थोड़ा दोनों गलत जा रहे हो, सुनो 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन, हाँ बोलो 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस, देखो मैंने कहा ना कभी कंफ्यूजन होने लगे तो आपके दिमाग में यार ये आना चाहिए, tan इनवर्स x और sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब क्या होता है, आपके दिमाग में आना चाहिए। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x², 1 प्लस x² आ रहा ना, तो ये भी तो उसी फॉर्म को रिजेंबल करता है, x² प्लस कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इसके इंटीग्रेशन में क्या आएगा, tan आएगा, तो आपके दिमाग में फिर क्लिक करना चाहिए फॉर्मूला, फिर तो फॉर्मूला याद है तभी क्लिक करेगा, 1/a tan इनवर्स x बाई होता है। अगर रूट में होता √1 माइनस x² होता तो साइन इनवर्स आता इसके फॉर्मूले में, बात समझ में आती है? तो अब यहां पे लगा देते हैं फॉर्मूला, तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका -1/3 हो जाएगा tan इनवर्स, अच्छा 1/a, a यहां पे 1 है, a यहां पे बेटा 1 है और a यहां पे क्या बेटा 2 है, तो a यहां पे लगाओगे 1 तो 1/1 तो 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा सीधा tan इनवर्स x प्लस यहां पे हो जाएगा 4/3
इंटू 1/a क्या हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x/a दैट इज x/2 प्लस c, ये 2 से एक आंसर हो जाएगा। आंसर में आपका 1/3 कॉमन लिया क्या, एक बार देखेंगे आप लोग, या ऐसे ही साथ में मल्टीप्लाई कर रखा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3 tan इनवर्स x प्लस 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस c। बात समझ में आती है? पॉज करके आराम से इसको आप कॉपी कर लेंगे। चलो एग्जाम्पल 15 करते हैं बेटा। एग्जाम्पल 15 में आप लोग देखेंगे यहां पर गिवन है आपको 3 sin 5 minus 2 into cos 5 upon 5 cos square theta minus 4 sin theta। अब आप यहां पर अगर सोचे कि हम देखो, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको स्ट्रेट अवे एग्जाम में मिल जाता, ठीक है, तो अभी ना जितने क्वेश्चंस आप देख रहे हो, तो आप क्वेश्चंस कर कैसे रहो, बताया जा रहा है कि भाई ये पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज है, तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक करता है तो पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक होगा। तुम्हें गिवन है कि भैया ये सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज, सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से हो जाएगा, या यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाली एक्सरसाइज है जहां पर आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगने वाली है, उससे होने वाला है। तो आपको पता है कि भाई किससे होना है। बट अगर मान लो ऐसे स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आपको दिया हो गया, तो आपका पहला स्टेप क्या रहेगा, यहाँ पे आप दिमाग में रखोगे यार कोई ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी तो नहीं लग रही, ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है ना आपको, हर जगह आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज दिख रहे हैं, तो आपके दिमाग में आएगा कि यार कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या, तो आपने देखा cos स्क्वायर 5 sin 5 है, अच्छा यहाँ पर क्या ही फॉर्मूला लगा है, अगर वो ब्रेक भी करता, ऐसा अगर होता, ऐसी कंडीशन होती 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, ऐसी चीजों को हमने एनकाउंटर कर रखा है कि 1 को उड़ाने का तरीका cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, या ऐसा होता sin थीटा इंटू cos थीटा, ऐसा भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पर ये टर्म अलग है, ये टर्म, यहाँ पे तीन टर्म आ गए। तो एक बार को आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, मैं क्या कर लूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी फिर आप सोचोगे मैं sin 5 को अगर मैं cos 5 को t लूंगा, तो sin 5 तो अंदर अंदर, तो उसका कटना मुश्किल है। बट हाँ, अगर आप sin 5 को t ले लो, sin 5 को t लेने पर क्या होगा, ये cos 5 आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप बोलोगे सर ये वाले का क्या करेंगे, इस cos स्क्वायर 5 को तो आप किसके टर्म में लिख सकते हो, sin के टर्म में 1 माइनस sin स्क्वायर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, या फिर पहले हमने इसको ले लिया 3 sin 5, चलो लेट ही करना पड़ेगा, आपने इसको लेट कर लिया। क्या लेट करा बच्चे, लेट करा आपने sin 5 को आपने क्या ले लिया, t मान लिया, sin 5 को आपने क्या माना बच्चे, t माना, तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे, d, देखो ऐसा होता था ना, sin x बराबर क्या होता था, t होता था, तो क्या करते थे तुम लोग, डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होता था dt ओवर dx होता था, तो इसका डेरिवेटिव cos x आता था, तो वैसे बेटा इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा sin 5 का, cos 5 आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव होगा dt ओवर d5 होगा। यहाँ पे वेरिएबल 5 है आपका, वेरिएबल क्या आपका 5 है, तो इसका मतलब आप d5 को क्या लिख सकते हो, dt अपॉन cos 5 लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आती है। अच्छा यहां पर आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा जी आपका, ये हो जाएगा 3t माइनस 2 इंटू cos 5 अपॉन, इस cos स्क्वायर 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5, सॉरी साइन 5 को तो हम t लिख देंगे यहाँ पे, और d5 की जगह लिखूंगा मैं dt अपॉन cos 5। तो बच्चे cos 5 से cos 5 आपका समाप्त। इतनी बात समझ में आती है। अब यहां पर आप देखेंगे, इसको मैंने लिखा 3t माइनस 2 अपॉन, ये हो जाएगा 5 माइनस 1 विल बिकम 4, माइनस का साइन स्क्वायर 5 को आप लिखोगे t स्क्वायर माइनस का 4t। क्लियर है। यहां से बच्चे ऐसा करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं आप लोग, माइनस कॉमन ले लोगे, 3t माइनस 2, आपने माइनस कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा बच्चे यहाँ पे, ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 4t एक सेकेंड, सॉरी ये माइनस साइन अंदर जाएगा बेटा, हाँ ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, कुछ माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान से देखो, ये एक आइडेंटिटी बन रही है आपकी t प्लस 2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, ये आपका क्या बन रहा है, आइडेंटिटी बन रही है t प्लस 2 का, t स्क्वायर 4 का होता है, 2 का स्क्वायर होता है, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 2t, तो t प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। अगर आपको ये क्लिक नहीं कर रहा दिमाग में, आइडेंटिटी क्लिक नहीं कर रही है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप सीधा मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे आप लोग, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, आप लोग लिख सकते हो 3t माइनस 2, नीचे हो जाएगा जी आपका t स्क्वायर
इस 4 को लिखेंगे आप 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, प्लस 4 ये t माइनस 2 और t माइनस 2 आपके दो क्या मिल जाएंगे, फैक्टर्स मिल जाएंगे आपको इसको फैक्टराइज करने का। तो फाइनली आपके पास क्या आता है 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा आ गया। इतनी बात आपको समझ में आती है सर? यहां तक समझ में आपको? अब आप देखोगे ये जो आपको फंक्शन मिला, एक रैशनल फ्रैक्शन मिल रहा है आपको। क्या मिल रहा है? रैशनल फ्रैक्शन मिल रहा है, और वो भी कैसा मिल रहा है? प्रॉपर है। नीचे वाले की डिग्री 2 और ऊपर वाले की डिग्री 1 है। ठीक है जी, उसी फॉर्म में तो मिल रहा है। बट यहां पर आपको क्या मिल रहा है? दो नीचे फैक्टर मिल रहे हैं, दो लीनियर फैक्टर मिल रहे हैं, t माइनस 2 और दूसरा भी क्या मिल रहा है? t माइनस 2। दोनों लीनियर फैक्टर क्या है? सेम है। तो जब ऐसा होता है तो मैं इसको क्या करता हूं? पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक करता हूं। क्या करेंगे अब हम? नाउ यू विल लेट, आप लिखोगे 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? a अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन t माइनस 2। अगर क्या होता है, सेम फैक्टर होता है आपका, लीनियर फैक्टर दो है बट दोनों के दोनों सेम है और स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, दो है तो मतलब स्क्वायर ही हो रहा होगा। तो हम उसको कैसे लिखते हैं? a अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक बार एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लिया, प्लस b अपॉन, फिर वापस से लिखते हैं। अब हमें क्या निकालना है? a और b की वैल्यू। कैसे निकालेंगे सर? आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3t माइनस 2 और यहां पे होगा a प्लस b इंटू t माइनस 2। नीचे एलसीएम क्या आएगा? t माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। एलसीएम लोगे ना बेटा, तो क्या होगा? t माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा नीचे, तो ये तो यही रहेगा सेम, और यहाँ पे क्या होगा? t माइनस 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर इसके पास एक पावर कम थी ना, इसलिए तो एक मल्टीप्लाई हो रहा है t माइनस 2। बात समझ में आ रही है? फाइन। अब क्या करेंगे जी हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पर एक बार ले लेते हैं t की वैल्यू क्या? 2, बिकॉज t माइनस 2 का जीरो क्या है? 2 है। अगर आप t को 2 ले लोगे तो ये चीज 0 हो जाएगी और आपके पास क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या कर दिया? आपने t को 2 लिया तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 माइनस 2 बराबर, ये तो a रहेगा और ये वाली चीज क्या हो जाएगी? 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 6 माइनस 2 a4 आ गया। इतनी बात समझ में आती है? फिर मैंने कल आपको बताया था कि यार यहां पर दो वेरिएबल, आप मतलब दो चीजें आपको निकालनी, a और b। ठीक है, बट यहां पर एक ही फैक्टर है t माइनस 2, जिसको मैंने एक बार इसको 0 कर पा, मैं a को 0 नहीं कर पा रहा हूं। तो उसका मैंने आपको बताया था कल, ऐसा आ रहा था, 3 आ रहे थे, a b c करके आ रहे थे। तो जब हम दो को तो 0 कर रहे थे, तीसरे को 0 नहीं कर पा रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे? अपने मन से t की कोई एक वैल्यू ले रहे थे, कोई छोटी सी वैल्यू ले लो अपने मन से, 1 ले लो, 0 ले लो, आपकी मर्जी, क्या ले बताओ? अगर आप 1 लोगे तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, ये और छोटा हो जाएगा। 0 लोगे तो -2 बना रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं। 0 लेना है 0 ले लेते सर। फिर से आपकी मन की चलेगी सर, t इक्वल टू 0 ले लिया मैंने। 0 लेने पे ये तो हो जाएगा भैया 3 इंटू 0 0 माइनस 2, a की वैल्यू आप 4 रख दो यार, प्लस b इंटू 0 माइनस 2। इतनी बात समझ में आती है? ये हो जाएगा -2, ये 4 इधर आएगा, माइनस का 4, माइनस का 2b, माइनस का 6 इक्वल टू माइनस का 2b, b कितना आ गया? 3 आ गया। इतनी बात सर समझ में आती है आप लोग को? अब देखो, आप फाइनली क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हैं 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर। इससे आप क्या लिख सकते हैं? a कितना आया बेटा आपका? 4 आया, 4 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b कितना आया? 3 अपॉन t माइनस 2। इतनी बात क्लियर? आपको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। क्या करना है बच्चे? आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना है किसको? 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 के होल स्क्वायर को, इसको इंटीग्रेट करना है। इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, दोनों को लिख देते हैं सर। हमने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन t माइनस 2 dt। भाई मैंने आपको कल भी बताया था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? इट इज x की पावर -1 अपॉन -1, ये होता है। ठीक है, ये ऊपर आएगा x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन नीचे -2 प्लस 1, यही चीज आ जाएगी। ठीक है जी, हम ये वाले फॉर्मूले से करें ना, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। यहाँ पर ये x की 1 अपॉन x की पावर 2 ऊपर है, x की पावर -2 हो जाएगा और यही फॉर्मूला लगाओगे आप। तो ये जो चीज आपकी क्या आ जाएगी भाई? ये आ जाएगा 4 इंटू t माइनस 2 की पावर -1 अपॉन -1, इतना मैं लिख देता हूँ, प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन t माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन
लॉग मॉड x होता है, तो यही हो जाएगा लॉग मॉड t माइनस 2 हो जाएगा, 3 लॉग मॉड t माइनस 2। फिर मैंने कहा था t माइनस 2 का भी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करो, कितना आएगा 1 आएगा, उससे डिवाइड करोगे तो मतलब वाली बात नहीं, 1 से तो करोगे तो वही रहता है, प्लस c आ गया। इतनी बात समझ में आती है सर आपको? अब फाइनल आंसर हम क्या करते हैं, हम जहां जहां t है, बिकॉज मेरा जो आंसर था वो तो 5 में था, मैंने t क्या माना था sin 5 माना, तो जहां जहां t है वहां क्या लिख दो आप sin 5 लिख दो। इसको आप क्या लिख सकते हो, ये माइनस साइन ऊपर आ जाएगा, माइनस का 4 अपॉन t की जगह आप लिख देंगे sin 5 माइनस 2 प्लस 3 इंटू लॉग sin 5 माइनस 2 प्लस c आप लिख देंगे सर। देख लेते हैं जरा आंसर हमारा, 3 log 2 माइनस साइन 5। ओके फाइन, इन्होंने क्या करा है, ये जो माइनस है बेटा, इस माइनस को अंदर ले गए यहाँ पे 4, तो ये 2 माइनस साइन 5 हो जाएगा। अब इन्हें ये 2 साइन 5 यहां ऐसा दिख रहा है, तो इन्होंने क्या करा, यहां पर भी इसको क्या लिख दिया, प्लस 3 log 2 माइनस साइन 5 लिख दिया। देखो मॉड के अंदर है ना यार, मॉड के अंदर तुम मॉड a माइनस बी करो या b माइनस ए करो, बात एक ही है, माइनस साइन कॉमन भी लोगे तो मॉड उसे क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। ऐसे कोई मत सोचना कि सर आंसर गलत है, आंसर एकदम सही है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बात क्लियर है। पॉज करके कॉपी करेंगे। चलो एग्जाम्पल नंबर 16 देखते हैं बेटा, आपका जो लास्ट फॉर्म है वो भी इसमें कवर हो जाएगा, तो आप मान के चलिए जितने भी हमने एग्जाम्पल करे 6 के 6, उसमें आपके ऑलमोस्ट सारे के सारे फॉर्म्स को इन्होंने कवर कर दिया, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो फ्रैक्शन है प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, बताएंगे सर? प्रॉपर है, ठीक है, ठीक है जी यार, उसे बोलने का मौका तो दो यार तुम, ठीक है। हाँ नीचे एक्स क्यूब बनना, वेरी गुड। नीचे डिग्री कितनी है 3 और ऊपर डिग्री कितनी है 2 ऊपर है, तो वेरी गुड। तो ये क्या बन जाएगा, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अभी किस फॉर्म में है ये, कुछ इस फॉर्म में देखने को आपको मिल रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ऊपर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, नीचे आपको क्या देखने को मिलता है x प्लस डी, साथ में px स्क्वायर प्लस qx प्लस ई, ठीक है। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखने को मिल रहा है जिसको आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पाते, तो आप इसको किस फॉर्म में लिखते थे, a अपॉन लीनियर जो फैक्टर है उसे लिखेंगे पहले x प्लस डी, फिर उसके बाद प्लस ये जो आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसके लिए आप लिखते थे bx प्लस सी अपॉन px स्क्वायर प्लस qx प्लस सी, ऐसे तो करते थे। तो यही काम सर आपने यहां पर भी कर लेना है। आप क्या करेंगे, आपका जो ये फ्रैक्शन है, राशि फ्रैक्शन या फंक्शन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन नीचे क्या है, एक ये लीनियर फैक्टर है और दूसरा आपका जो क्वाड्रेटिक फैक्टर इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते वो ये है, इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे बेटा, आप लिखोगे इसको a अपॉन लीनियर फैक्टर दैट इज x प्लस 2 प्लस bx प्लस सी, बिकॉज ये ध्यान से देखना, अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर अगर आप क्या लगा रहे हो, कांस्टेंट लगा रहे हो, उसको जब ब्रेक कर रहे हो तो ऊपर हमेशा bx प्लस सी आता है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। इतनी बात समझ में आती है? अब बेटा जी क्या होगा, आप लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेने पे क्या होगा, देखो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर a इंटू ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये इधर होगा b x प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा bx प्लस सी। क्लियर है बात? तो हम यहां पर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को क्या लिखने वाले हैं, a इंटू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx इंटू x प्लस 2, इस तरीके से लिख दोगे आप, प्लस c इंटू x प्लस 2। इतनी बात समझ में आती है सर आप लोग को? अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी और सी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक एक करके देखूंगा कि कौन कौन जीरो हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 को x को -2 ले लूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो, बचेगा ए आ गया आपके पास, ठीक है। तो क्या काम करते हैं अपन लोग, हम लिख लेंगे यहाँ पे, हम लेट करेंगे, x को क्या ले लिया बेटा आपने, -2 ले लिया, x को -2 लेते क्या होगा, यहां पर हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर -2 प्लस 1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा a इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा आपका 0। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, 4 प्लस का 4 -2 2
बचेगा 1, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 + 1 5, ये हो जाएगा 5 है। तो a कितना आ रहा है बेटा आपका 3/5, a कितना आ गया बच्चा आपका 3/5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, ध्यान से देखना, a तो आपने निकाल लिया, कैसे निकाला आपने, यहाँ पर -2 करके इन दोनों को 0 कर दिया। अब कोई एक तरीका है जिससे और कोई 0 हो सकता है, देखो ये 0 नहीं हो सकता, आप यहाँ पे -1 लोगे, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो उसको 0 कर दे। बात इतनी क्लियर हो रही है आप लोग को। अब आपने क्या करना है यार, आप देखो यहाँ x है, इसको देखो, इसको, ये बहुत सही चीज है, bx हो रहा है ना मल्टीप्लाई, x को ले लो 0, x को क्या ले लोगे आप लोग 0 लेते हो, यहाँ पे x को लेते हो आप लोग 0 लेते हो, तो ये फटाक से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। a की वैल्यू तुम्हें पता है ना, और उसके बाद c की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो रही बात। तो यहां पर आपको पता चल गया, अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए, ऐसा मिले आपको bx, ऐसा ना वेरिएबल के साथ सीधा कुछ मल्टीप्लाई x वेरिएबल, सॉरी कांस्टेंट जो आप ले रहे हो a b ये सब कांस्टेंट ले रहे हो, इनके साथ अगर वेरिएबल सीधा मल्टीप्लाई हो रहा है bx + c वाली फॉर्म आ रही है, तो आपको एक तो 0 लेना ही लेना है, x की वैल्यू 0 लेनी ही लेनी है। ठीक है, और दूसरा क्या लेना है वो कहां से पता चलेगा, आपने देखना है इनमें से किसका 0 आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका 0 निकल के आ रहा है -2, वो तो लेना है, -2 लेना है, दूसरा नंबर 0 तो लेना वो ये बता रहा है। तीसरा आप अपनी मर्जी से लेंगे, बिकॉज तीसरे के लिए अब आपके पास कोई चांस बचता नहीं कि आप यही लो। ठीक है, तीसरा आप अपनी मर्जी से ऐसे ले सकते हो, देखो 0 और 2 को छोड़ के कुछ, -2 को छोड़ के कुछ भी ले सकते हो, 1 ले सकते हो, -1 ले सकते हो, एनी नंबर दैट यू वांट। ठीक है, जिससे कैलकुलेशन छोटी हो। तो अब आपने करना है, x को क्या लेना है बेटा 0 लिया, x को 0 लेने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो सब 0 + 0 + 1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बेटा a कितना है 3/5, 0 + 1 प्लस ये हो जाएगा 0 प्लस c इंटू 0 + 2, तो ये हो जाएगा बेटा 1 इक्वल्स टू, ये 3/5 ही बचेगा यहाँ पे, प्लस 2c, ये इधर आएगा 3/5 माइनस होगा इधर पे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - 3/5 इक्वल्स टू 2c, 5 में से 3 गया, कितना बचा 2/5 इक्वल्स टू 2c, 2 से 2 कैंसिल, c कितना आ गया आपका 1/5, सॉल्व करने पे c कितना आ रहा है बेटा 1/5 आ रहा है। ठीक है, अब हम c निकाल चुके हैं, a निकाल चुके हैं, अब क्या निकालना है हमें b, तो उसके लिए हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं x को बेटा -1, x को क्या ले लेते हैं अपन लोग -1 ले लेते हैं, हमने लेट कर लिया, x को आप -1 ले लो, आप +1 भी ले सकते हो, -1 इससे ले रहा हूं, -1 थोड़ा सा कैलकुलेशन छोटी कर देगा, +1 लेने पर थोड़े से मल्टीपल्स बढ़ जाते हैं आपके। ठीक है, नंबर्स थोड़े से बड़े हो जाएंगे, -1 लेते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1 + 1 इक्वल्स टू, a हमें पता है, a की वैल्यू हमने 3/5 -1 का स्क्वायर +1 प्लस b इंटू, b की वैल्यू हमें पता नहीं है निकालने, b इंटू -1, x की जगह -1 + 2, बेटा जहां जहां x है ना मैं वहां पे -1 रख रहा हूं, यहाँ पे जहां जहां x है वहां मैंने -1 रखा। a की और c की वैल्यू मुझे पता है, a की वैल्यू भी मैंने रख दी, ये रख दी है 3/5, c की वैल्यू में 1/5 रख देता है, प्लस c की वैल्यू 1/5 है, यहाँ -1 + 2 हो जाएगा। तो बेटा ये 1 से 1 उड़ गया, बचा आपका क्या प्लस का 1, -1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ -1 का स्क्वायर +1 होगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6/5, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा बेटा -1 + 2 1, ये बचेगा आपका माइनस का b, -1 + 2 1 प्लस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 1/5। अब ध्यान से देखो 6/5 + 1/5 करो तो कितना आएगा बताओ, 6/5 + 1/5 करोगे तो कितना आएगा 7/5 आएगा, कितना आएगा 7/5 आ जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा, या b को इधर, इसको यहाँ भेज दो, b आ जाएगा 7/5 - 1 कितना हो जाएगा बेटा 2/5, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है 2/5। आप भी एक बार ABC निकाल लो, ठीक है, ये आ रहे फाइन। अब इसके बाद क्या काम होता है सर, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसके बाद हमें पता चल गया कि मैं इसको, इस चीज को क्या लिख सकता हूँ, a की b और c की वैल्यू आपको पता चल गई है, रख देंगे सर आप लोग सीधा सीधा। आपने क्या लिखा x² + x + 1 अपॉन x + 2 x² + 1, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, यू कैन राइट दिस इन दिस वे, a कितना है 3/5 x + 2, b कितना है बच्चे आपका, b इज योर 2/5 x + c कितना है आपका
1/5 और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। इतनी बात समझ में आती है? ओके, अब मुझे क्या करना है भाई, इसको इंटीग्रेट करना है। बनाते हैं जगह, एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम लोग। तो आपको करना है इंटीग्रेट से इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इस पे लगाते हैं इंटीग्रेशन का साइन। 3/5 आप बाहर ले लो, 1 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, प्लस बेटा 1/5 2/5 इधर पे था, मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लेता हूँ, सीधा 1/5 हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लें, कोई इशू। ठीक है, तो आपने 1/5 आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन करना है। इतनी बात समझ में आती है? अच्छा, इसका इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है आपको, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो log mod x प्लस 2 हो जाएगा। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x होता है। यहाँ पर x में एक लीनियर चेंज ही तो x से x प्लस 2 आ गया, तो log mod x प्लस 2 हो जाएगा। ये याद रहना चाहिए आपको। अगर ऐसा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिखे तो सर इसको भी लिख दे log mod x स्क्वायर प्लस 2। नहीं भाई, ऐसा नहीं, नीचे क्या होना चाहिए, x की पावर 1 ही होनी चाहिए। x की पावर 1 होके इसके आगे प्लस 2 3 4 कर दो चलेगा, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए 1 अपॉन x प्लस चलो 2x होगा तो वो तो ऐड ही हो जाएगा। चलो तो तुम समझ जाओगे बात। चलो समझ में आ रही है आप लोग को? अब यहां पर आते हैं, ये तो तुमने इंटीग्रेट कर लिया, यहां क्या करें सर, यहां तुम्हें एक चीज देखनी चाहिए कि यार अगर मैं x स्क्वायर प्लस 1 को क्या ले लूं, t ले लूं, तो उसमें मुझे क्या दिखेगा 2x दिखेगा। क्या दिखेगा, बट प्रॉब्लम क्या है, ऊपर 1 भी तो है। अबे हटा ना, ऊपर क्या है 1 भी तो है। तो क्या करते, 2x को एक बार x स्क्वायर प्लस 1 के साथ अकेले लिख लेते हैं, बिकॉज तब मैं अगर इसको t लेता हूं तो ऊपर वाला काम सही रह जाएगा, और फिर 1 को x स्क्वायर प्लस 1 के साथ अलग कर लो। मैं क्या कह रहा हूं इसे देखो, लिख के दिखा देता हूं। हम क्या कर रहे हैं सर, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं, इसको तो मैं लिख देता हूं सीधा 3/5 log mod x प्लस 2। ये तो निपट गया यार, प्लस साथ में c है, एंड में लगा देंगे कांस्टेंट। ठीक है, प्लस 1/5 बाहर रखो, इसको ऐसे लिख लो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग कर लिया, और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग कर लिया। इसको अलग से इंटीग्रेट, इसको अलग से इंटीग्रेट। इतनी बात समझ में आ रही सर आपको? आप क्या करोगे, इसको I1 मान लो। इसको क्या मान लो बेटा, इसको I1 मान लो। इस पूरे की वैल्यू I है, इसको मैंने क्या मान लिया बेटा I1 मान लिया। इसको अलग से मैं सॉल्व कर देता हूं। यहाँ पे I1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा आपका 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको इंटीग्रेट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने मान लिया t, तो dx किसके बराबर आ रहा है बेटा dt अपॉन 2x के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, I1 कितना हो जाएगा बच्चा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह आप t लिखोगे, dx की जगह आपने लिख दिया dt अपॉन 2x, 2x से 2x कैंसिल, I1 कितना आ जाएगा log mod t, और t कितना माना है जी आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। इतनी बात समझ में आती है? और यहां पर इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा आप बताइए? वाह, वेरी गुड। अबे एक कहां से आएगा, 1 है ना, तो ये हो जाएगा सीधा tan इनवर्स x हो जाएगा ना। 1 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है, तो इसका डेरिवेटिव सीधा 1 अप क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा सर। ठीक है, तो फटाफट से आंसर लिख देते हैं। तो I बराबर क्या आएगा जी आपका 3/5 log mod x प्लस 2 प्लस ये हो जाएगा 1/5। इसका इंटीग्रेशन निकाला कितना तुमने log mod x स्क्वायर प्लस 1 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या निकला 1/5, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस फाइनली c लिख दो यार। आंसर क्या इसी फॉर्म में या 5 कॉमन लिया कुछ, यही एग्जैक्टली। ठीक है, चलो पॉज करके कॉपी करो। चलो बेटा, यहाँ पर आपके ना एग्जाम्पल्स खत्म होते हैं। इसके बाद हम लोग जो अपनी अगली एक्सरसाइज मतलब अगला जो लेक्चर होगा वो उसमें हम एक्सरसाइज कर रहे होंगे। एंड आप लोग क्या करेंगे यार, जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने कराए इनको वापस से प्रैक्टिस करना बढ़िया से, और एक्सरसाइज भी अगर आप करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो, आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पे बैठे तो कुछ बच्चे कर ही रहे हैं, आप भी करो। ठीक है, एंड उसके बाद फिर अगला जो आना है, अगर आपसे प्रॉब्लम आएंगी आपको करने में, तो अगली वाले जो लेक्चर्स हैं वहाँ पर हम सोल्यूशन दे ही रहेंगे उसका। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।